नमस्कार बहनों। वैसे तो सावन व्रत त्योहार का महीना है, लेकिन इसमें एक प्रमुख त्योहार है भैया पंचमी, जो सावन के प्रारंभ होने के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के यहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं थी। बड़ी 6 बहुओं के यहाँ तो पीहर था, लेकिन छोटी बहू के यहाँ मायके में कोई नहीं था। माता पिता के जाने के बाद उसका पीहर समाप्त हो गया, क्योंकि उसके कोई भाई नहीं था। उसके पेट में गर्भ था, वो माँ बनने वाली थी। इसी के साथ उससे जो 6वें नंबर की जेठानी थी, वो भी माँ बनने वाली थी। 8वें महीने में उसकी गोद भराई कराई गई, 8वां पूजन करवाया सास ने। मायके से बहुत सारा खाने पीने का सामान और अन्य उपहार वगैरह भी आए। सबको उन्होंने बहुओं को बांटा सास ने, लेकिन छोटी वाली बहू को कुछ भी नहीं दिया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। वो भी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि उपहार में घेवर भी आए हैं सामान में, उसका घेवर खाने का बहुत मन किया, लेकिन किसी ने उसको दिया तो था नहीं। तब उसने क्या किया, रसोई में एक घेवर उसको रखा हुआ मिल गया। उसने वो लेकर चुपचाप पानी भरने के बर्तन में रख लिया कि सुबह जब पानी भरने जाऊंगी तब मैं इसे कुएं पर खा लूंगी। सवेरे वो ही मटका लेकर वो कुएं पर चली गई, और वहां पर जब उसने मटका लेकर रख दिया, तभी उसको दिशा मैदान जाने की आवश्यकता हुई। उसने कहा पहले मैं जंगल हो आती हूँ, उसके बाद इस घेवर को खाऊंगी। तभी वहां एक सांप आया। उसने उस घेवर की खुशबू को सूंघा तो उसे बड़ा मन किया खाने का। उसने मन में सोचा, जिसका ये घेवर है, अगर मैं इसको खा लूंगा, अगर वो मुझे गाली देगी, बुरा सोचेगी, तो मैं उसे खा जाऊंगा। और अगर वो कुछ नहीं कहेगी तो उसके जीवन में जिस रिश्ते की कमी होगी, मैं वही रिश्ता बन जाऊंगा। जब बहू वापस आई जंगल से, तो उसने देखा उसमें घेवर नहीं है। उसने कहा अरे, चोरी भी की तो भी कुछ खाने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, किसी ने तो खाया ही होगा, खाने की चीज थी, जिसने खाई उसका भला। सांप उसके इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ और उसके सामने एक लड़का बनकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो इच्छाधारी नाग था। उसने कहा बहन, तूने तो, मैंने तेरी चीज खा ली, तभी भी तूने मुझे कुछ कोसा नहीं। अब बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे तेरे जीवन में भाई की कमी है, इसलिए आज से मैं तेरा भाई हुआ। अब तू मुझे अपना घर दिखा दे, ताकि मैं कभी कभी समय पर तेरे यहाँ आ जा सकूं। बहू ने उसको अपना घर दिखा दिया और वो वहां से चला गया। अब उस बहू का भी 8वां महीना लगा, 8वां पूजन की व्यवस्था हुई। तब सास बोली तेरे पैर से कौन आएगा। बोले नहीं माँ, मेरा भी एक दूर का भाई है, वो आएगा। अगले दिन कुएं पर उसने अपने भाई को कहा कि ऐसे ऐसे बात है। तब वो उसकी सास के पास गया और बोला कि बताइए क्या क्या सामान आता है, मैं वही लेकर आऊंगा। सास ने उसे सारा सामान बता दिया। निश्चित दिन पर वो इतना सामान लेकर आया, इतना सामान लेकर आया कि सास और सारी जिठानियों के मुंह खुले के खुले रह गए। उसने सारा सामान सास को सौंप दिया और खूब सबको बांटा। बड़े जोर शोर से उसका 8वां पूजन करवाया गया। अब उसके भी और उसकी जिठानी दोनों के यहाँ ही बेटों का जन्म हुआ। छोटी बहू के यहाँ से बेटे के जामने का इतना सामान आया कि 7 बहुओं के यहाँ से मिलकर भी इतना सामान नहीं आया होगा। सास बड़ी खुश रहने लग गई। अब एक दिन सासू जो है अपना गेहूं साफ कर रही थी और दोनों बच्चे पास ही खेल रहे थे, पोते। तो एक बच्चा गेहूं फैलाने लगा, एक वो झाड़ू को लेके खेलने लगा। तब सास ने मजाक में कहा अरे भैया, मेरी झाड़ू क्यों तोड़ रहे हो, मेरे गेहूं क्यों फैला रहे हो, नहीं तुम्हारे नाना मामा दे जाएंगे। इतने में सांप ने तो सुन लिया और थोड़ी देर बाद ही देखे तो सोने की झाड़ू और सोने के गेहूं की बोरी लेकर उसका मामा आ गया। सास बोली अरे भैया, तेरा मामा तो बड़ा नाक वाला है, छींकने की नाक काट रहा है, आगे से मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। अब सास बहू से कहने लगी, बहू तेरा भाई मिलने तो बहुत आता है, सामान बहुत ले आता है, कभी मायके नहीं बुलाता, ऐसी क्या बात है। बोली माँ जी, दूर के रिश्ते का भाई है, कोई बात नहीं, जो जितना कर दे। उसने अपने भाई को बताया। वो कुएं पर जाती तभी अपने भाई के साथ बातें कर लेती थी वहीं। उसने कहा भाई, मेरी सास से ऐसे कह रही है। बोले कोई बात नहीं, मैं लेने आऊंगा बहन। अब निश्चित दिन पर वो लेने के लिए, और सास ने उसको और उसके बेटे को तैयार कर दिया और वो अपने भाई के साथ, नाग भाई के साथ चल दी। नाग तो बिल में रहते हैं। अब सांप ने कहा बहन देख, मेरी बाम्बी आने वाली है, करील का पेड़ है और वहां पर मेरी बाम्बी है, मैं घुसूंगा, तू आंख बंद करके मेरी पूंछ पकड़ लेना और डरना नहीं,
कुछ नहीं होगा तुझे। एक बार तो वो डरी, लेकिन उसने अपने भाई पर विश्वास किया, भाई की पूंछ पकड़ ली और धीरे से उसके साथ ही बिल में वो खिसक गई। जैसे ही नीचे गई तो देखा वहां पूरा नागलोक बसा हुआ है, बहुत सारे सांप थे। अब सब इधर उधर दौड़ने लगे, अरे बुआ आ गई, जीजी आ गई। सबने बहुत स्वागत किया। अब उसकी माँ क्या करती थी नाग की, कि वो दूध गर्म करती थी और परात में ठंडा करके एक घंटी बजाते, जिससे सारे नाग आ जाते थे और फटाफट दूध पी के अपने खेलने लग जाते। उसने कहा ला मैं आई तो मैं भी कुछ काम करूं, अपनी माँ का हाथ बटाऊं। तो बोली माँ आज दूध मैं ठंडा करूंगी भाइयों के लिए। बोले ना बेटा, ये थोड़े गुस्से वाले हैं, ठंडा हो गया तो ये पियेंगे नहीं और गर्म होगा तो इनके फन जल जाएंगे, तू रहने दे ना माँ, मैं कर लूंगी। उसने कहा ठीक है तू कर ले। अब बहन ने दूध गर्म किया, पर वो इतना ठंडा नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था, थोड़ा गर्म रह गया। उसने ऐसे ही घंटी बजा दी। अब वो तो फटाफट सारे सांप आके पीने लगे, किसी के फन जल गए, किसी के पूंछ जल गए। वो उसको मारने को हुए कि इसने ये हमारे साथ क्यों धोखा किया। माँ बोली ना बेटा, पराई बहू को लाए हैं, बहन बेटी बना के लाए, इसका अहित मत करो, आगे से मैं करूंगी। अब जो है ससुराल से उसके पति का आने का समय हुआ कि लिवा लाएंगे। तो वो बोले कि बहन तुम्हें तो हम बाम्बी में ले आए, पर जीजा जी को कैसे लाएंगे। बोले कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी पोल नहीं खुलनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास वरदान है, हम 2-2.5 दिन के लिए थोड़ी सी लीला रचा सकते हैं। बोले कैसे। उन्होंने जो है ऊपर आकर, बिल से बाहर आकर वहां पर खूब महल मंदिर और बड़ा सा घर बना दिया। अब उसके पति आए लेने के लिए। बोले कि एक दिन जीजा जी आएंगे, एक दिन रुकेंगे और तीसरे दिन विदा हो जाएंगे, तो हमारा कुछ पता नहीं चलेगा उनको। अब उसके पति वहां पर आए, बहुत खातिर की, सब कुछ लिया दिया और तीसरे दिन उसको और भांजे सहित जीजा जी के साथ उसको विदा कर दिया। बहुत सारा सामान दिया विदा में और एक विशेष हार दिया उसकी माँ ने, नागों की माँ ने, कि बेटा ये हार केवल तेरे लिए, किसी और को मत देना, और सबके लिए मैंने उपहार रख दिए, तुम उनको वो दे देना, पर ये हार तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगर तुम इसे पहनोगी तो ये हार रहेगा, कोई दूसरा पहनेगा तो ये नाग बन जाएगा, क्योंकि हम नाग माता का हार है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने कहा ठीक है। अब वो अपने पति के साथ चल दी। रास्ते में उसके पति को ध्यान आया कि अरे मेरी तो धोती रह गई ससुराल में। वो बोला अरे सुन, मेरी धोती रह गई है। बोले अरे छू, उसको तो पता था कि अब वहां जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा छोड़ो ना, एक धोती की क्या बात है, इतना सब कुछ दिया लिया है, अगली बार ले लेंगे। बोले ना, दिया लिया है का मतलब ये थोड़ी अपनी धोती छोड़ दूं, मैं तो जाऊंगा। अब वो डर गई। दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे, देखे तो वहां पे तो ना घर है ना मंदिर है और कुछ भी सामान नहीं, केवल एक करील का पेड़ खड़ा हुआ है, जंगल, और उस पर उसकी पति की धोती सूख रही थी। उसने कहा ये क्या लीला, अभी 2 घंटे पहले तो यहाँ बहुत सब कुछ था, बता तूने क्या लीला रची है, सच्ची बता मुझे। बीवी को डांटने लगा तो बीवी डर गई। तब उसने बता दिया कि वो तो सांप है। इस तरह से वो मेरा घेवर का सारा प्रसंग उसने बता दिया कि वो तो 2 दिन के लिए सब घर मंदिर मकान उन्होंने बनवाए थे। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब वो अपनी धोती लेकर चल दिए, ससुराल में पहुंच गई। सास बड़ी खुश हुई कि बहुत सारा सामान दिया तेरे भैया ने तो भाई, और ये माता जी आपके लिए उपहार है, नंद के लिए उपहार है। ननद, सावन का महीना तो उसकी मायके आई हुई थी। ननद ने साड़ी उपहार सब ले लिए। बोली भाभी मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप वो हार दे दो। बोले अरे जीजी आप और इतना सामान है और सेट आए, आप वो ले लो, ये हार मत लो, ये आपके काम का नहीं है। बोले काम का क्यों नहीं है, मैं पहनूंगी और मैं पहन के ससुराल जाऊंगी तो तुम्हारी वाहवाही होगी कि भाभी ने दिया है, उसके पियर से लाई है। बोली जीजी मैं कुछ सोच के कह रही हूँ, आप ऐसा मत करो। बोले कि क्यों ना करूं मैं, क्या बात है। बोले कि मत करो। उसने बात नहीं बताई। ननद ने जबरदस्ती छीन के और वो हार अपने गले में पहन लिया। ननद के पहनते ही वो तो उसका बन गया, नाग बन गया। अब ननद ने छिटक के फेंक दिया, सास ने पहना फिर नाग बन गया। अब बहू पहने तो हार और सास या और कोई पहने तो नाग। सास बोली ये क्या जादू लीला करके आई है तू हमें डराने के लिए, सच्ची बता क्या बात है। जब उसने, उसके पति ने सारी बात बताई, नाग मेरा भाई है और उसने ये सारी लीला रची है, मैं आपसे क्षमा मांगती, वो तो मेरा कोई भाई नहीं था, नाग ही मेरा भाई बनकर आया था। सास ने कहा कोई बात नहीं। उस दिन से ये ये पंचमी के दिन की घटना है, उसी दिन से ये पंचमी मनाई जाने लगी। और क्योंकि करील के पेड़ पर सारी घटना हुई थी, इसलिए आज के दिन करील के पेड़ की पूजा की जाती है। सांपों को गर्म पसंद नहीं है, इसलिए ठंडा भोजन खाया जाता है। एक दिन पहले ही खाना बना के रख दिया जाता है और मूंग, मोठ, चने ये सब भिगोए जाते हैं, इनसे ही पूजा
की जाती है और अगले दिन फिर इनको आप छौंक कर गर्म करके खा सकते हैं। तो ये थी भैया पंचमी या वीरा पंचमी की कथा। हो सकता है ये सभी राजस्थान सारे खंडेल वालों के यहाँ ना होती हो, लेकिन हमारे राजस्थान में होती हो और इसका विशेष महत्व है। तो ये थी बहन वीरा पंचमी की कहानी। चंदन की चौकी, फूलों का हार और उस पे विराजे गणेश जी महाराज। जय हो।